हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे ग्रुप डी का 25 अगस्त को आपका तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। इसी के साथ फेज़ 1 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। 25 अगस्त को जो ऑल शिफ्ट में 135 क्वेश्चन साइंस जीके करंट अफेयर के 100% रियल क्वेश्चन जो आज आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन अपने कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अटेंड कीजिएगा। और साथ में दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। सभी क्वेश्चन 100% रियल है। और रोज़ाना आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत लंबा चलने वाला है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट में आज आपसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो आप याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आगे डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है पहले। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ ये किन राज्यों में स्थित हैं? गारो खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा गया था कि कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो पर्वत घाटी से 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए थे थर्ड शिफ्ट में। कुल्लू घाटी की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ये किससे संबंधित है? अब ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, पर आपको बता दूं मैं, जो अनुच्छेद 21A है ना, यह घोषणा करता है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और 2002 और जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इससे दोनों से कल क्वेश्चन आया भी था। और ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे कुछ बोल रहे थे कि आर्टिकल 23 और 24 भी पूछा गया था, तो मेरे को पता नहीं है बताना पूछा था या फिर नहीं। अगर पूछा होगा तो 23 का जो संबंध है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक के प्रावधान से है। और 24 में क्या कहा गया है? कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पे बताइएगा 23 और 24 आया था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, मार्च 2022 तक पूछा था, तो उस समय थे नरेंद्र बत्रा। तो यहाँ पे नरेंद्र बत्रा आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में है अनिल खन्ना कार्यवाहक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दूं, करंट अफेयर का सुपर 50 क्वेश्चन का वीडियो नए चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। अभी तक दोस्तों वहाँ पे हमने जितने भी करंट अफेयर के PDF का यूज़ किया है, उनमें सभी जो करंट अफेयर है ना, वही आए हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं। हर शिफ्ट में ग्रुप डी में जो करंट अफेयर आया है वो उसी PDF से आया है जिस PDF का हम यूज़ कर रहे हैं वीडियो में। तो सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगे ग्रुप डी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वार्ड सदस्य का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? तो ये आपका 5 वर्ष पे होता है। तो 5 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। और पंचायतों का कार्यकाल जो है ये आर्टिकल 243E में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? अब ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं, बताइएगा कौन सा आया था। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज को भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए गांधी जी ने इन्हें ये नाम दिया था। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे देशबंधु कहा जाता है? एक तो हो गया दीनबंधु, एक होता है देशबंधु। तो देखिए, दीनबंधु वाला कर लिया है, देशबंधु वाला आपको बता दूं, ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एक चालक जो कि 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वह धारा 5 एम्पियर है, तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होगा, P = V × I होता है। तो यहाँ पे दोनों का मान दिया है, इसको सॉल्व करोगे तो 1100 वाट या फिर 1.1 किलोवाट आपका राइट आंसर होगा। एक आया था, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे किसने की थी ये पूछा था, कब की गई थी ये नहीं पूछा था। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन ये आया था, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास जी ने। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था करंट अफेयर का, फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस में जो है ना बेंगलुरु में ये आपका स्थापित किया गया। और एक है परम गंगा जो कि आईआईटी रुड़की में स्थापित हुआ है। परम संगठक की बात करें तो ये आईआईटी कानपुर में। परम शक्ति जो है ये आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ है। परम सिद्धि जो है ये सीडेक में स्थापित किया गया है। आज आपसे जो है परम प्रवेग का पूछा गया था जो कि आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ये है हरियाणा राज्य में। सबसे कम किस में है? तेलंगाना में है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इस एग्जाम में दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो ये आपको बता दूं, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक क्वेश्चन आया था, स्पर्म का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? देखिए, जो स्पर्म निकलने का जो पूरा जो मार्ग है वो पूछा था। तो सबसे पहले आपको पता होगा स्पर्म बनता है टेस्टिकल में, उसके बाद ये वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल में पहुंचता है और यूरेथ्रा से लास्ट में ये पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CH4 जिसे मीथेन का सूत्र बोलते हैं, इसका अणुभार कितना होता है? तो देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12, इसमें हाइड्रोजन 4 हैं, तो मीथेन का जो आपका अणुभार होगा वो कितना हो जाएगा? 16.04 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के द्वारा होता है, जो कि वर्णित है अनुच्छेद 239 में। तो यहाँ पे राइट आंसर था उपराज्यपाल या फिर प्रशासक, जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। अच्छा लग रहा है ना वीडियो? तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गोम्पा मठ किस राज्य में स्थित है? तो अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया था तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। एक गोम्पा मंदिर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और एक हेमिस गोम्पा का मेला लगता है जो कि लद्दाख में लगता है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हीटर का तार किसका बना होता है? देखिए, आपको परसों वाली शिफ्ट में एक एग्जाम में पूछा था, हीटर में जो घरेलू उपकरण दिया गया था उसमें हीटर का जो है कुछ आपको घरेलू उपकरण में पूछा था नाइक्रोम से रिलेटेड, और आज आपसे हीटर का तार पूछा है जो कि नाइक्रोम का ही बना होता है। तो नाइक्रोम इसका राइट आंसर था। एक आया था, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो CO2 बन जाता है। तो ये जो जितनी भी तीनों हैं ये सभी क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कौन सी आपको एग्जाम में दी गई थी वो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक था कि सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो ये सोल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। इसकी रिएक्शंस आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में रिएक्शन आया था या फिर सोल्वे विधि दिया था, जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था रीजनिंग का। इस दिन क्या होगा? शनिवार था इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है? तो ये दोस्तों है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 74(1) के तहत। इसके अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 75 है इसमें उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये उल्लेख 75 आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आर्टिकल का जो हमारे दूसरे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड हुआ है उनसे बाहर एक भी आर्टिकल इस एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था सामान्य मनुष्य के शरीर में मूत्र कितना होता है, ये क्वेश्चन था। और स्टूडेंट बोल रहा था कि ऑप्शन में 1.8 दिया था, तो 1.8 अगर था तो आपका राइट आंसर 1.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1.8 लीटर होता है। एक क्वेश्चन आया था वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बता दूं, जब संविधान बना था ना उस समय अलग था, अब अलग है। वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय में जो अनुच्छेद वो तो 395 थे, पर भाग सिर्फ 22 थे, अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है और 25 भाग हो चुके हैं। आज आपसे भाग और अनुसूचियां पूछी थी, तो 25 और 12 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था किसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, तो मृदा की संरचना, विकास व गुणों का अध्ययन। ये क्या दोनों पेडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा दोनों में से कौन सा आज के ऑप्शन में आया था। एक क्वेश्चन था ग्रेफाइट क्या है, तो ये विद्युत का एक सुचालक होता है। एक 2011 की जनगणना के अनुसार बेरोजगारी दर सबसे कम पूछा था, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। एक ये पूछा था कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक है, तो देखिए 15वें वित्त आयोग से तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इस एग्जाम में। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। NKCA है 15वें वित्त आयोग, और 14वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है अभी तक इनसे पहले भारत में, और 15वें का जो कार्यकाल रहेगा वो 25 तक रहेगा। एक आया था उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें आपको ऑप्शन याद है तो कमेंट जरूर करना। एक ऐसा ही क्वेश्चन और था कि वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर आपने क्या किए हैं मेरे को कमेंट में जरूर एक बार बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन था भारत में मराठी भाषा का स्थान क्या है, तो चौथे नंबर पे है। एक वॉशिंग सोडा का रॉ मटेरियल क्या है, तो सोडियम क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कोई भी आपका बताना है कि ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें ऑप्शन क्या क्या थे। एक क्वेश्चन अब अपने करने जा रहे हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट के लगभग 40 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है, सिमहाद्री में, विशाखापट्टनम के पास संयंत्र में। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा था, दोनों में से एक अवश्य पूछा गया होगा। अमेरिका स्थित होमियम इंटरनेशनल ने कहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है, अगस्त 2021 का क्वेश्चन है ये। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो स्थापित की गई है इसकी इकाई। तो यहाँ पे बता दूं आपको ये दोनों में से एक क्वेश्चन आज डेफिनेटली आया था। आप बताइएगा सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था दोनों में से कौन सा पूछा गया था आपके एग्जाम में। अब अपने देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रतिरोधकता की इकाई आपसे पूछी थी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या, तो 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। एक पूछा था इनमें से कौन सा प्रभाव कीटनाशकों का नहीं है, तो ऑप्शंस थे पौधों की वृद्धि में कमी होना, ये प्रभाव है, उर्वरक क्षमता में कमी, ये भी प्रभाव होगा, मानव स्वास्थ्य में कमी, ये भी प्रभाव होगा, यानी कि ये तीनों ही प्रभाव कीटनाशकों से होंगे। एक चौथा ऑप्शन क्या था याद है तो कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन था भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। सौर ऊर्जा में कौन नंबर 1 पे है, राजस्थान होगा, ये कल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था बायोलॉजी में डीएनए में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न चित्र बनाकर पूछा गया था, तो ये डायग्राम था, इसमें आपको देखकर जो है ना डीएनए में परिवर्तन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का जिम्बाब्वे का केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों में यदि कमी करता है तो उसका क्या अर्थ है, वह अर्थव्यवस्था के प्रति समयोजक, आक्रामक, उदासीन, इस तरह के ऑप्शन थे। तो बताइएगा आपने इसमें कौन सा आंसर किया था, और एग्जैक्ट ऑप्शन अगर 1-2 मिस किए हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन था लंबी मूंछों की प्रतियोगिता किस मेला में आयोजित होती है, तो ये पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है इसमें लंबी मूंछों की प्रतियोगिता होती है। एक क्वेश्चन था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, कूटपाद, अगर ऑप्शन में नहीं था तो आपको ऑप्शन में जो है ना एंडोस्टोसिस दिया होगा, एंडोस्टोटिस या कूटपाद, दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर होगा। एक क्वेश्चन था अमीबा का ही कि अमीबा में जो पानी का नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, पानी का नियंत्रण अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से संपन्न होता है। एक क्वेश्चन आया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021
किस रेसलर को मिला है, तो ये रवि कुमार दहिया रेसलर को मिला है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, उससे पहले आपको बता दूं, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, करंट अफेयर का नया सुपर 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है दूसरे चैनल पे। इसका लिंक ऊपर ही ऊपर दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। जिस पीडीएफ का यूज़ कर रहे हैं करंट अफेयर में, सभी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है, तो जरूर देखना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये मैसूर कर्नाटक में है। कब स्थापित हुआ था, 17 जुलाई 1969 को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए करार किया है। एक क्वेश्चन ये आया था, नकुल राम श्याम अमित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया को बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए, नकुल CuSO4 के विलयन लिया है और परखनली में Mg का टुकड़ा डालता है। राम क्या कर रहा है, CuSO4 का विलयन लिया है और प्रक्रिया में Ag डालता है। श्याम CuSO4 का विलयन लिया है और प्रक्रिया में Au डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन ए Mg, क्योंकि Mg जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था डोबेराइनर के त्रिक के नियम से, तो यहाँ पे कथन दिया गया था, कथन तो नहीं है, आपको बता दूं, 3 तत्वों का त्रिक बताया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये जो आपको कथन दिया गया था ऑप्शन में, यही कथन आपका डोबेराइनर के त्रिक के नियम के बारे में सत्य बताता है। एक क्वेश्चन आया था, किसी समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 अंतर होगा। समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन परमाणु में जो अंतर होगा वो 2 का अंतर होगा। एक क्वेश्चन आया था, कृषि क्षेत्र में सबसे कम कर किस पर लगेगा, ऑप्शन थे पशु आहार के चारे में, उर्वरक में, कीटनाशक में, बीज खरीदने में। तो राइट आंसर इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, पशु आहार के चारे में। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करूं तो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। बताइएगा आपने इसमें क्या आंसर किया था। एक क्वेश्चन आया था, कार्बन का कौन सा अपरूप एक स्नेहक और पेंसिल की लीड के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं कार्बन के अपरूप स्नेहक के रूप में और पेंसिल की लीड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की दिक्कता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं वो बता दिए हैं। इसमें कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कथन याद हैं तो जरूर कमेंट करना। एक क्वेश्चन ये आया था कि नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को, और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। दिवस से 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह है जो कि 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में 2022 के बीच में मनाया गया। इसका थीम आपसे पूछा गया, तो इसका थीम था इस बार गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कारखाना जो अधिनियम है ना, वो 1948 के बाद अब तक कितने बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, तो देखिए 7 बार अब तक संशोधन हो चुका है। तो ऑप्शन में अगर 7 दिया था तो वो आपको करेक्ट करना था। कब कब हुआ था ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यीस्ट और मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के बीच में समानता क्या होती है। इन दोनों में समानता होती है कि ये कम थोड़ी मात्रा में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये यहाँ पे आपका समानता हो जाएगा एनर्जी। एक क्वेश्चन आया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, 138 मीटर ऊंचा है, नींव सहित 163 मीटर होगा। एक क्वेश्चन आया था, किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया, तो ये दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में कब आती हैं, तो ये जुलाई के पहले सप्ताह में आती हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि वायर ए जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध R है, वायर बी जिसकी लंबाई 2L है और प्रतिरोध 2R है, तो दोनों वायर प्रतिरोध का अनुपात आपसे पूछा गया था। तो ρL/A वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका रेशो इजीली निकाल सकते हो। इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन था, 5 ओम 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
5 वोल्ट से जो है ना बैटरी से जुड़े हुए हैं वो, और दोनों प्रतिरोध में शक्ति का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको P बराबर V इंटू आई पता है, जिसमें V का मान भी है आपके पास, I का मान नहीं है, तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है। V दिया है, R दिया है, तो I का मान निकाल लेंगे, उसके बाद P बराबर V इंटू आई से इसको अपने सॉल्व इजिली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा, इसका pH मान कम होने लगेगा, डिक्रीजेज। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, पोटेशियम आयोडाइड को जो आपका Cl2 के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा और आवर्धन ज्ञात करना था आपको। तो आवर्धन के लिए सिंपल है, आपको V अपॉन जो U M बराबर होता है, इस फॉर्मूले से आप इसका आवर्धन निकाल सकते हो। इसका आंसर आपने क्या निकाला है ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एक क्वेश्चन था, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो C पर समान आकार और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था, वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था कि आपसे जो है ना यहाँ पे लिंग निर्धारण जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया था। तो ये मेल जीन पे डिपेंड करता है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फादर। ठीक है, क्योंकि मेल में आपको पता होता है कि XY होता है और फीमेल में क्या होता है XX होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल जीन्स आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, पौधों में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पाद क्या कहलाते हैं, तो इन्हें अपने रीजिन और गम्स बोलते हैं, तो रेजिन जम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, मकर रेखा के बारे में गलत कथन बताना था, तो यहाँ पे कथन क्या क्या थे, अगर आपको याद हैं तो कमेंट जरूर करना सभी कथन। एक क्वेश्चन आया था, भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है, तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं भारत में। तो अब अपने करने जा रहे हैं आज के लास्ट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी संयोजकता अधिक है। ऑप्शन दिए गए थे ये, तो यहाँ पे बता दूं, सोडियम लिथियम का 1-1 होता है संयोजकता, और वहीं बात करें कैल्शियम का 2 होता है, तो बचा नाइट्रोजन का सर्वाधिक होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो कल आपसे ये पूछा था, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं में जो है वो टूट जाता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और आज आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो किस में करते हैं, तो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही रूप से जोड़ने में करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैव निम्नीकरण से अपघटन नहीं होता, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका विच लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन बोथ श्रीलंका एंड सिंगापुर, तो तमिल इसका राइट आंसर था। तमिल 3 देशों की आधिकारिक भाषा है, भारत, श्रीलंका और सिंगापुर। भारतीय राज्य में तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा हो जाएगी। हिंदी जो है ये फिजी में आधिकारिक भाषा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पैरा एथलेटिक्स को पद्म भूषण 2022 में दिया गया है, तो देवेंद्र झाझरिया आपका राइट आंसर होगा। जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये पहले पैरा एथलीट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं, तो दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। हीनयान और महायान हो जाएंगे बौद्ध धर्म के, ये कल वाले शिफ्ट में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 324 में है। एक क्वेश्चन ये था कि काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है, तो ये मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आने वाला आंधी तूफान वाली लोकल हवा होती है, इसे काल बैसाखी कहा जाता है। आज आपसे राज्य पूछा था तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश किरण तारपीन तेल 1.47 अपवर्तनांक वाले माध्यम से 1.53 अपवर्तनांक ग्लास वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तन के बाद यह किस ओर मुड़ेगी और सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये दोस्तों अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, तो अभिलंब आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, हॉर्निबल फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं, तो ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है।
एक क्वेश्चन आया था H बराबर आई स्क्वेयर आर टी से संबंधित कोई सही सूत्र पूछा गया था आपसे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा H बराबर जो I है ना, यहाँ पे I के जगह यहाँ पे V, I बराबर क्या होता है V अपन वाला R होता है। तो यहाँ पे एक इसका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू पुट कर करके आपको 3 जो है गलत उत्तर दिए गए थे, एक सही उत्तर दिया था, वही आपको चुनना था। एक क्वेश्चन था 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजन होगा इसका। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया था परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन थे समान, अशून्य व समान, कोने पर अधिक व केंद्र में कम, केंद्र में अधिक व कोने पर कम। तो देखिए परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, अशून्य एवं समान। आपने बताइएगा कौन सा आंसर इसका किया है। एक क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण में छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ रखेंगे? बिंब को हम सी से परे रखेंगे अगर हमें अवतल दर्पण में छोटा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब चाहिए तो। एक क्वेश्चन आया था नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसको सोल्व करोगे तो 3 ओम ही राइट आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय धर्मपंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये शामिल किया गया। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक क्वेश्चन ये आया था एक 100 वाट और 25 वाट के बल्ब के एक समान वोल्टेज के बैटरी से जोड़ा जाता है तो उनके प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अपने सीधा कर सकते हैं, 25 चौके हो जाएगा 100, 4:1। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:4। 1:4 आपका राइट आंसर होगा। किस तत्व की संयोजकता 0 होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 11, 16, 18, 17। तो आपको पता होगा आवर्त सारणी में जो 18वां समूह है ना, उसके 18वें समूह के तत्व की संयोजकता 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे CH3COOH और CH4 C2H5OH और CH3COCH3, ये आपसे इसमें रासायनिक नाम बताने थे आपको। तो देखिए CH3COOH हो जाएगा एसिटिक एसिड, CH4 मेथेन हो जाएगा, C2H5OH एथेनॉल हो जाएगा, CH3COCH3 ये एसीटोन हो जाएगा। तो इनमें आपको या तो मिलान करना दिया होगा, इस प्रकार से ही क्वेश्चन था ये कुछ। एक क्वेश्चन आया था, देखिए वे आमतौर पे यहाँ पे जो है ना आपको मैंग्रोव वन का पूछा था, जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे कट गया है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन आपका राइट आंसर था। रॉयल बंगाल टाइगर पूछा था कहाँ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा दुर्बल अम्ल है इनमें से? तो आपको ऑप्शन दिए थे CH3, COOH, H2SO4, HNO3, HCl। तो आपको बता दूं जो एसिटिक अम्ल है ना, इनमें से ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। वहीं बात करें प्रबल अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक हो गया, एसिटिक हो गया, और आज वाले में एसिटिक ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर था इसमें। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है? तो इसमें निम्न प्रकार का दबाव होता है। एक क्वेश्चन आया था तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी? तो यह है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? 1972 में पूर्व अभिनेता व राजनीतिज्ञ MG रामचंद्रन ने की थी, जब वो दरमुख से अलग हो गए थे। एक क्वेश्चन ये आया था निम्न में से किसके विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाएगी? किससे जो है ना विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है? तो यहाँ पे H2O आपका राइट आंसर था। तो 2H2O जो ऑप्शन था ना, वही आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कोशिका का कौन सा अंगक औषधियों और विषों के विषहरण तथा कैल्शियम आयनों के भंडारण में शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में होता है? तो ये आपका प्लास्टिड में होता है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को कब अधिसूचित किया है? तो ये 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया है।
एक क्वेश्चन आया था नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1961 में मोगा, जो कि पंजाब स्टेट में है। वर्तमान में नेस्ले की 9 फैक्ट्रियां हैं। 28 मार्च 1959 को ये स्थापित की गई थी इंडिया में पहली बार। एक क्वेश्चन आया था कौन सी किशोरावस्था अडल्ट की निशानी नहीं है। तो ऑप्शन में नाखून बढ़ना दिया था, जो कि एक किशोरावस्था की निशानी नहीं होती है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था जिस प्रक्रिया में विभज्योतक उत्तक एक स्थायी शेप, साइज और कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों हम कहते हैं विभेदीकरण। तो यहाँ पे विभेदीकरण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था अवतल लेंस में फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आवर्धन के लिए तो आपको पता होगा m बराबर v/u से आप निकाल लोगे। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी तथा सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था ब्यूटेन के समावेयी क्या होते हैं। तो n ब्यूटेन और जो है ना 2 मिथाइल आपका प्रोपेन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। तो ये कार्बन जो है कोयला का रूप ले लेता है बाद में जाके, तो कोयला इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन बता दूं आपको कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो तो क्या होगा। जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है, औसत उत्पाद में वृद्धि होती है। इस समय औसत लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ। सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन। एक क्वेश्चन था Zn+O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया होगी, आपको पता है। एक क्वेश्चन ये आया था इमेज देकर जिसमें ऊपर की दिशा में प्रोटॉन है, तो बल की दिशा आपको पता करनी थी। तो धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड का रूल है उससे जो है हम इसको पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था प्रथम स्वदेशी कोविड-19 किट का नाम बताइए। तो इसका नाम है एंटी सार्स कोवी-2। ये मानव IgG एलिसा परीक्षण किट सफलतापूर्वक विकसित की गई है। एक क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के फैमिली कोर्ट में फैमिली कोर्ट को कानूनी अधिकार हेतु फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य के फैमिली कोर्ट में। एक क्वेश्चन ये आया था भारत ने किस देश के साथ पनबिजली समझौता कर जो है ना मंजूरी किया है। भारत ने भूटान देश के साथ 600 मेगावाट की खोलोगंछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2020 का ये करंट अफेयर है। एक क्वेश्चन था RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। तो ये नीति आयोग के साथ मिलकर RMI का मतलब हो जाएगा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था किसान अपनी फसल किस मूल्य पर बेचता है उसे क्या कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन याद है तो जरूर कमेंट करना। ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। और अब कल से फेज 2 के एग्जाम स्टार्ट हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और कल भी आपने ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एक साथ, और ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक उसका भी ऊपर मिल जाएगा।